गाइज Realme 8 सीरीज जो है वो डिसअपॉइंटिंग तरीके से लॉन्च हो गई है। Vivo ने अपनी Vivo X60 सीरीज भी लॉन्च कर दी और भी बहुत सारे एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी आज के TTS के एपिसोड में। सो हे व्हाट्स अप गाइज, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द एपिसोड 124 ऑफ TTS Tech News। सो लेट्स बिगिन। गाइस TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही कंसाइज मैनर में आप लोगों को टेक न्यूज देता हूं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट आवर टेक न्यूज विद द अदर कैटेगरी। तो अदर कैटेगरी में सबसे पहली न्यूज तो ये है कि भाई अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सैमसंग जो है अपने फोल्डेबल फोन पे काम कर रहा है, बट दैट्स नॉट न्यू। बट द न्यू थिंग इज अब वो ट्रिपल फोल्ड वाले फोन बनाने वाला है। लाइक एक बार फोल्ड होता है फिर दोबारा भी फोल्ड होगा। मतलब अपन कोई भी पेपर में 3 फोल्ड करते हैं ना, वैसे टाइप का ट्रिपल फोल्डिंग सैमसंग फोन इज कमिंग एंड दैट इज क्रेजी न्यूज आई गेस सो या उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई पहले जैसा होता था कंप्यूटर्स वगैरह में कि लाइक अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में, स्पेशली एप्पल कंप्यूटर्स में ऐसा होता है कि लाइक अगर आपका जो लैपटॉप है मैकबुक उसके अंदर 8 GB रैम है और लैपटॉप को ज़रूरत है थोड़े ज़्यादा की, तो वो क्या करता है जो आपकी SSD होती है ना उसको एज अ रैम यूज़ करता है। और सेम चीज़ ना अभी स्मार्टफोन में भी होने लगी है। लाइक आपका जो स्टोरेज है ना, अगर आपके फ़ोन को रैम की कमी होगी ना तो वो आपके स्टोरेज को यूज़ करेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टोरेज की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बट यूजुअली ऐसा होता है कि ऐसा होने से जो लाइफ स्पैन होता है स्टोरेज का वो बहुत कम हो जाता है। तो भाई ये फर्क पड़ता है, लेकिन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्मार्टफोन की लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लैपटॉप में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि लैपटॉप्स वगैरह यूजुअली लोग 10-10 साल तक की यूज़ करते हैं, मैंने तो देखा है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्वालकॉम जो है गाइस वो अपने खुद के कंसोल पे काम कर रहा है। लाइक हैंड हेल्ड कंसोल जो होते हैं जैसा स्विच वगैरह है, निंटेंडो वगैरह उसके टाइप की उसके जैसे कुछ कंसोल्स पे क्वालकॉम खुद काम कर रहा, तो बेसिकली क्वालकॉम के प्रोसेसर पे बेस्ड होगा। सो लेट्स सी गाइस क्या करता है क्वालकॉम। उसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है भाई जो डिस्कॉर्ड आपने सुना ही होगा भाई, इतना फेमस है डिस्कॉर्ड। अब ऐसी खबर आ रही कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो शायद से डिस्कॉर्ड को एक्वायर कर सकता है। और बहुत सारे लोग मीम बना रहे कि भाई जब स्काइप को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया तो भाई स्काइप तो बर्बाद हो गया, अब सेम चीज़ डिस्कॉर्ड के साथ ना हो जाए, इससे अच्छा ना एक्वायर करे। बट लेट्स सी गाइस क्या होता है, जो भी होगा आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो भाई चिप की शॉर्टेजेस थी मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है और इसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ों पर अफेक्ट पड़ा है, स्पेशली PCs में और जो भी लैपटॉप मार्केट है ये सब जगहों पे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। क्योंकि हुआ क्या था, सब कोविड आया, सबने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया, बोले भाई डिमांड ही नहीं रहेगी तो क्यों प्रोड्यूस करके रहे चिप। और उसके बाद किसी को समझा नहीं भाई, वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, सबको घर पे PC चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। इसकी वजह से जो एक्चुअल में सप्लाई है ना वो लेवल तक पहुँच नहीं पा रही। और लाइनस ने अभी रिसेंटली उसके बारे में एक्सप्लेन वीडियो बनाया था कि लाइक कब तक हो सकता है, तो भाई उसके अकॉर्डिंग तो भाई अभी 2-3 साल जाएगा जो एक्चुअल में प्रॉपर ऑप्टिमम जगह पे पहुंच पाएगा, डिमांड एंड सप्लाई एकदम बराबर हो पाएगा। तो भाई लेट्स सी। सो ये थी मेन अदर कैटेगरी की न्यूज़। अभी हम लोग स्मार्टफोन में बढ़े तो भाई यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो ये है कि भाई Realme ने अपनी Realme 8 सीरीज लॉन्च कर दी है। भाई माधव शेठ ने बहुत बड़ी बात की थी कि भाई हमारा फोन आएगा तो देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन, Redmi Note 10 Pro तो बर्बाद हो जाएगा। भाई एक घंटा कुछ नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। देखो अच्छा फोन निकाला, नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा बुरा फोन है। पहले तो मैं बताता हूँ Realme 8 आया है और Realme 8 Pro आया है। जो 8 है और 8 Pro है दोनों में डिस्प्ले जो है वो सेम है। जी हाँ, सेम डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसकी पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स तक जाती है। ओके, द डिस्प्ले इज गुड बट दोनों में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, ये चीज़ याद रखो। दोनों का साइज डिज़ाइन वगैरह भी सेम है, बड़ा डेयर टू लीप लिखा है सब फोन पे एंड दैट इज अ वेरी क्वेश्चनेबल डिसीजन बट लेट्स सी। उसके बाद अगर मैं अब डिफरेंसेस की बात करूँ तो जो Realme 8 है इसके अंदर हमको MediaTek का वही सेम G95 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो लास्ट ईयर के Realme 7 में था। 5000 mAh बैटरी मिलती है, थैंक गॉड, ये तो अच्छा एक मूव था, वो भी एमोलेड के साथ में, तो भाई बैटरी लाइफ तगड़ी होगी। 30 वोट का चार्जर मिल जाता है जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और भाई इस बार ऐसा है ना कि जितने भी फोन्स है Realme में सब में 128 GB डिफॉल्ट स्टोरेज मिलने वाली है आपको, चाहे आप कितना भी GB रैम लो सब में 128 GB डिफॉल्ट स्टोरेज मिलेगी। उसमें 256 GB भी नहीं है, 64 भी नहीं है, सब में 128 GB स्टोरेज मिलने वाली है। और रैम की बात करूँ तो एक 4 GB का, 6 GB का और 8 GB का है। अब मैं मेन कैमरास की बात करूँ तो जो Realme 8 है इसके अंदर हमको प्राइमरी कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और ये सैमसंग का सेंसर है जहां तक मुझे पता है। आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट इट, अगर आपको पता है कंफर्म तो मेरे को बताओ कमेंट्स में। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल के फालतू के सेंसर है, एक मैक्रो एक डेप्थ, और उसके बाद फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। और बाकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 4 GB वाला मॉडल
मॉडल है वो 15 का है, फिर 16 का 6 GB वाला और 17 का 8 GB वाला बेसिकली। और उसके बाद जब मैं 8 Pro की तरफ बढ़ूँ तो भाई यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि 8 Pro है तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई हाई रिफ्रेश रेट होगा, लेकिन वही सेम चीज़ और सब कुछ पुराने जैसा ही है, सेम डिस्प्ले है, थोड़ा सा अपग्रेडेड होगा बेसिकली, जो पीक ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होगी इस बार। और इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, वही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल के फालतू सेंसर, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर। बाकी जो प्रोसेसर है वहां पर रियलमी ने हक दिया भाई, स्नैपड्रैगन 720G दिया है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा प्रोसेसर है भाई, अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन भाई 3 जनरेशन हो गए यार, दिस इज द 3rd जनरेशन। 6 Pro में भी था, 7 Pro में भी था, उसके बाद अभी 8 Pro में भी आप दे रहे हो यार यही सेम प्रोसेसर, तो मजा नहीं आ रहा, कुछ एक अपग्रेड नहीं लग रहा। मतलब डिजाइन वगैरह है, डेफिनेटली अपग्रेड है, बट क्या बोलूं यार, एक 108 मेगापिक्सल कैमरा बस वो अपग्रेड, और बैटरी भी भाई कम है, 4500 mAh बैटरी है, और 65 वाट का चार्जर दिया है, लेकिन जो फोन है वो सिर्फ 50 वाट पे चार्ज हो सकता है। सो ये है Realme 8 Pro। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो भाई यहाँ पर भी 128 GB बेस वेरिएंट रहेंगे, बेसिकली सब वेरिएंट में 128 GB मिलेगा, लेकिन जो बेस वेरिएंट है 6 GB रैम वाला मॉडल वो 18,000 का है, और जो हायर वेरिएंट है 8 GB वाला मॉडल वो 20,000 का है। और दोनों पे कुछ ICICI बैंक का डिस्काउंट है 1500 रुपये का, तो अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये था Realme 8 सीरीज भाई। और उसके बाद एंड में ये पता चला है कि भाई उसके 5G वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, और जहां तक मेरे को लग रहा है कि भाई Realme X7 जो था 5G वाला Dimensity 800U, सेम चीज को चिपकाने वाले हैं Realme 8 5G बोल के। मेरे को जहां तक लग रहा है Realme को कुछ दमदार करना पड़ेगा भाई। GT वगैरह आ रहा है, बट लेट्स सी अभी क्या करता है। बाकी उसके बाद OnePlus 9 सीरीज भी लॉन्च हो गई है, उसके ऊपर तो मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दिया आपको सारी चीजें बता के, उधर आई कार्ड में लिंक है, आप लोग डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग Vivo की बात करें तो Vivo की X60 सीरीज लॉन्च हो गई है, इसमें भी 3 फोन लॉन्च हुआ है भाई। सबसे पहले तो X60 Pro एंड X60 Pro Plus। अब जो X60 और 60 Pro है ना, इसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 875, फ्लैगशिप प्रोसेसर, दमदार चिपसेट है, नो डाउट इन दैट। और उसके बाद जो X60 Pro Plus है, प्लस वाले मॉडल के अंदर हमको 888 देखने को मिलता है। और भाई इसके अंदर गिम्बल कैमरा है और जाइस ऑप्टिक्स दिए हुए हैं, सब में जाइस ऑप्टिक्स है। लेकिन जो X60 है भाई वो मेरे को बहुत तगड़ा लगा। तीनों में मैं पहले बता दूं भाई, जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच की सुपर एमोलेड फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले है, वो भी हाई रिफ्रेश रेट के साथ में 120 हर्ट्ज। सो भाई ये मेरे को काफी तगड़ा लगा। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करूं, जो मेन सस्ता वाला मॉडल है X60 भाई वो बहुत तगड़ी तरीके से प्राइस किया हुआ है, 38,000 का है, प्लस उसके ऊपर HDFC का डिस्काउंट भी है, तो 34,000 में हमको 870 प्रोसेसर वाला फोन मिल रहा है। तो बहुत ही तगड़ी डील लग रही है मेरे को ये जो Vivo X60 है। प्रो वाला बहुत महंगा है, और जो Pro Plus है वो तो भाई आसमान फाड़ दिया। Vivo वाला उसके लिए 70,000 रुपये प्राइस मांग रहा है भाई, क्या सोच के मांग रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऑफकोर्स उसमें 888 है, लेकिन 70,000 रुपये थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे को यहाँ तक लगता है। तो ये था Vivo X60, 4200 mAh बैटरी है लगभग सब में, और वही सेम 55 वाट की फास्ट चार्जिंग दी हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई Micromax IN1, जिसके मैंने अभी रिसेंटली अनबॉक्सिंग अपलोड की थी, आई कार्ड में लिंक अगर आपको देखना है, उसका फर्स्ट सेल है कल। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, और भाई उसके अंदर हमको 500 रुपये का जो इनिशियल डिस्काउंट है वो भी मिलने वाला है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और हाँ भाई, Realme का GT Neo बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, मतलब अभी ओवरऑल ही लॉन्च होगा, इंडिया में भी आएगा। सो लेट्स सी गाइस क्या करते हैं। और भाई फ्लैगशिप की मैं बात कर रहा हूँ तो iQOO ने भी टीज कर दिया है अपना iQOO 7 स्नैपड्रैगन 888 के साथ में। भाई बहुत ही तगड़ा फोन होने वाला है, लेकिन जो अब की बार प्राइस इन लोग रख रहे हैं 38,000 39,000 के आसपास होने वाली, क्योंकि जैसे आप लोग टीज में देख रहे हो 40,000 के आसपास भी हुई ना अगर 888 के साथ में, तो भाई मजा आ जाएगा। अभी देखो जो iQOO 3 था भाई बहुत तगड़ा फोन था 865 के साथ में, अभी वो 25,000 में मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। मैंने ऑर्डर कर दिया आप लोग के लिए, आप लोग से पूछा था, आप लोग ने बोला भाई ऑर्डर करो। 865 वाला फोन हमको 25,000 में मिल रहा है, तो मैंने इसके लिए ऑर्डर किया है, देखो कुछ दिन में आ जाएगा। और Realme 8 and 8 Pro भी ऑर्डर कर दिया है, सो स्टे ट्यून रहो उन दोनों फोन के लिए भी। बाकी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, लाइक लिटरली बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। मेरे पास 15 फोन है फिलहाल, जो मैं एक एक करके इधर उधर कैसे करके मैनेज कर रहा हूँ भाई, टेस्ट कर रहा हूँ अभी एक एक करके। मेरे को आपको तो पता ही है मेरा जो वीडियोस रहता है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में टेस्ट करने के बाद मैं वीडियो देता हूँ। सो बस स्टे ट्यून रहो भाई, बहुत सारी मजेदार वीडियोस आने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो Lenovo का Legion फोन भी आने वाला है भाई, और ये जो फोन है डेफिनेटली गेमिंग फोन है भाई, तगड़ा ये होने वाला है। जैसे आप लोगों को पता ही है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 8 अप्रैल को आएगा। लेट्स सी। अब भाई OnePlus 9 सीरीज लॉन्च हुआ तो MI वाले भी चालू हो गए भाई, हमारा भी MI 11 सीरीज बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लेट्स सी क्या करते हैं भाई, शायद से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 29 को ही लॉन्च होगा, यही महीने में।
बताओ भाई क्या क्या हो रहा है। सो या ये थी मेन स्मार्टफोन की न्यूज़। गैजेट्स में तो भाई कुछ है नहीं, वही सब रियलमी के बहुत सारे गैजेट्स निकले हैं जो साथ में आए हैं भाई। लाइक बल्ब वगैरह आया है, तो उसमें क्या ही बोलूँ मैं, स्केल आया है, एक आध 2,000 रुपये का स्केल है। उसके बाद अगर मैं पीसी वर्ल्ड की तरफ बढ़ूँ तो भाई यहाँ पर सबसे तगड़ी न्यूज़ तो ये है, इंटेल के जो नए CEO आए हैं उनकी तरफ से भाई बहुत तगड़ी तगड़ी बातें बाहर आई हैं कि लाइक वो लोग $20 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं एक न्यू फैक्ट्री में, फाउंड्री बेसिकली, जो CPUs बनाएंगे, और वो लोग 7 नैनोमीटर CPUs पे काम करने वाले हैं। बहुत ही तगड़ा, ऐसा मतलब उनके प्रोमिसेस के हिसाब से जो इंटेल है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का कमबैक करने वाला है मार्केट में। लेट्स सी इंटेल वापस ऊपर आता है कि नहीं, क्योंकि इंटेल ने भाई बहुत तगड़ा 5-6 साल तक के तो राज किया था, 5-6 साल से ज़्यादा जो मार्केट में एकदम टॉप पे राज किया था भाई। अभी वापस AMD ऊपर आ गया है। लेट्स सी भाई क्या करता है इंटेल। सो ये थी मेन न्यूज़ आज की गई। शायद आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे का आइकन को दबा देना ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की मैं ऑलरेडी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।